दोस्तों हम लोग अक्सर ऐसे लोगों की बात करते हैं जो हमें टीम पे दिखाई देते हैं या पिक्चरों में दिखाई देते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो फेमस होते हैं। पर कई सारे लोग अपनी इंडस्ट्री में इतने फेमस नहीं होते और इसीलिए शायद उन लोगों को इतना श्रेय नहीं दिया जाता जितना वो डिजर्व करते हैं। आज हम एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर कम इन्वेस्टर की बात करने जा रहे हैं जिनका इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट इंटरनेट कंपनी का रेवोल्यूशन इंडिया में यही शख्स लेके आया। जोमेटो और policybazaar.com जैसी बड़ी कंपनीज को अर्ली स्टेज पे इन्होंने ही बैक किया और इस कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। आज की कहानी है Naukri.com के फाउंडर मिस्टर संजीव बिखचंदानी की। दोस्तों संजीव का जन्म दिल्ली में हुआ। उनके एक बड़े भाई थे, उनके पिता एक डॉक्टर और मदर एक होम मेकर। बचपन से ही वो एक अबव एवरेज स्टूडेंट रहे और उन्होंने IIT JEE का एग्जाम भी क्लियर किया, पर उनको क्लैरिटी थी कि उनको इंजीनियर नहीं बनना है और इसलिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक ऑनर्स करने का फैसला किया। उनके बड़े भाई उनसे 7 साल बड़े थे और एक IIT और IIM ग्रेजुएट भी। जब संजीव अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे तो जॉब करते करते उनके बड़े भाई ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की PhD के लिए अप्लाई किया और उनको भी यही सलाह दी कि वो MBA करने से पहले 2-3 साल का जॉब एक्सपीरियंस ज़रूर ले लें और उनकी तरह डायरेक्टली कॉलेज के बाद इंस्टीट्यूट ना जाएं, जिससे कि वहाँ की पढ़ाई का उन्हें फ़ायदा हो। संजीव ने ये एडवाइस सीरियसली ली और कॉलेज के बाद लिंटास कंपनी में 1500 रुपये महीने के स्टाइपेंड पे नौकरी की। जब उनको वहाँ पे 3 साल हुए तब उन्होंने अपने MBA के लिए कैट एग्ज़ाम दिया और IIM अहमदाबाद में उनका सिलेक्शन हुआ, जहाँ वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का अच्छा यूज़ कर पाए। जब IIM अहमदाबाद में सारी कंपनीज फाइनल ईयर में कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आई तो वो सब स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन ऑफर कर रहे थे, पर संजीव को ये मंजूर नहीं था क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने अलग से HMM हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गए। तब उन्होंने ये बात अपने कैंपस प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को बताकर बाकी स्टूडेंट्स को प्लेस कराने में उनकी मदद की और वहाँ पे एक कॉन्सियर्ज का रोल अदा किया और बनाया अपना पहला बिजनेस। यहाँ उन्होंने ऑलमोस्ट 600 HR मैनेजर्स को ये डेटा बेचा कि कंपनीज IIM ग्रेजुएट्स को एक्चुअली कितना ऑफर करती हैं और हर किसी से 3,500 एडवांस लिया और उससे 80,000 रुपये कमाए। HMM में उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 साल काम किया और फिर 1990 में अपने दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने 2 कंपनीज की शुरुआत की। एक था इंडमार्क और दूसरा था इन्फोएज। इन्फोएज बेसिकली सैलरी सर्विस और रिपोर्ट्स का बिजनेस था और इंडमार्क फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्क्स का। पर 3 साल तक ये दोनों बिजनेसेस नहीं चले और संजीव को वीकेंड्स पे एज अ प्रोफेसर साइड जॉब भी करनी पड़ी और इस 3 साल के बाद दोनों पार्टनर सेपरेट हो गए और इन्फोएज संजीव के पास गया और इंडमार्ट उनके दोस्त के। कुछ टाइम और यही सिलसिला चला और फिर एक दिन 1996 में दिल्ली के प्रगति मैदान में एक IT एशिया एग्जीबिशन हुआ, जहाँ पर संजीव गए और उनकी एक स्टॉल पर नजर गई जहाँ पर लिखा था www और ईमेल। जब उन्होंने उस स्टॉल के ओनर से बात की तो उनको पहली बार ईमेल और इंटरनेट के बारे में पता चला। तब घर वापस आकर उन्होंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया जो स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के बाद वहीं सेटल थे और उनसे इंटरनेट के बारे में पूछताछ की। तो पता लगा कि इंटरनेट बिजनेस के लिए सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो सिर्फ उस टाइम US में अवेलेबल थे। संजीव जब HMM में काम करते थे तब उन्होंने एक ट्रेंड देखा था। उनको मालूम चला कि बिजनेस स्टैंडर्ड नाम की एक मैगजीन अपने वीकली एडिशन में लास्ट पेजेस पे जॉब्स की वैकेंसी विद सैलरीज बताते थे और लोगों का इस पे एक खासा इंटरेस्ट होता था, जहां सब MBA ग्रेजुएट्स अपनी सैलरी, अपनी पोजीशन दूसरे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर करते थे। तब उन्होंने इंटरनेट पे इसी चीज़ के ऊपर एक वेबसाइट शुरू करने का सोचा जिसका नाम था Naukri.com। उन्होंने अपने भाई से हेल्प मांगी और उनके लिए एक शेयर्ड अकाउंट पे सर्वर परचेज करने को कहा और उनके भाई ने $25 अ मंथ के रेंट पे सर्वर लिया और उसका IP एड्रेस शेयर कर दिया। तब संजीव अपने एक दोस्त के पास गए जो कि एक प्रोग्रामर थे और उनसे वेबसाइट डेवलप करने को कहा। उन्होंने सेंट्रल न्यू एजेंसी से सारा अवेलेबल डेटा उठाया और फ्लॉपीज में डालकर उसको अपलोड कर दिया। इस काम के लिए उन्होंने अपने दोस्त को 5% ऑफ रेवेन्यू एंड 7% ऑफ इक्विटी भी दी और आज तक वो इन्फोएज में एक इन्वेस्टर हैं। और इस तरह Naukri.com लॉन्च हुआ 1996 में। संजीव ने 3 साल तक इस कंपनी को बूटस्ट्रैप रखा
और 1999 में अपनी सबसे पहली फंडिंग उठा के इसे और एक्सपैंड किया और 2006 में फाइनली ये कंपनी बनी इंडियाज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेट कंपनीज टू गो पब्लिक। इन्फोएज ने naukri.com के अलावा भी और कई सारी वेबसाइट्स लॉन्च करी जैसे shiksha.com, jeevansathi.com, naukrigulf.com, 99acres.com, quadrangle, जॉब है, एम्बिशन बॉक्स और firstnaukri.com। 2006 के बाद इन्फोएज अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स में भी घुसने लगे और जैसा हमने इस वीडियो में बताया है उनके सबसे रेवोल्यूशनरी इन्वेस्टमेंट्स थे policybazaar.com और Zomato। संजीव ने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी से हमें कई सारे लेसन्स भी दिए हैं। पहला, हमेशा अपना बिजनेस शुरू करने से पहले एक डीप कस्टमर इंसाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिना किसी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा वैलिडेशन है। दूसरा, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचना ज़रूरी है, एक विजन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे पाँव ज़मीन पर टिके रहें। तीसरा, कस्टमर का पैसा इन्वेस्टर के पैसे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस की ग्रोथ कस्टमर के ट्रस्ट के बिना कुछ भी नहीं। उन्होंने एज ए इन्वेस्टर ये भी बताया है कि वो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें क्या देखते हैं। पहला, कि बिजनेस अगर कोई अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं और मार्केट में उसकी नीड है या नहीं। दूसरा, बिना मार्केटिंग या बिना एडवर्टाइजमेंट के आपके पास ट्रैक्शन आ रहा है या नहीं। तीसरा, फाउंडर्स और टीम एक लंबी रेस के घोड़े हैं या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आए और एकदम से बिजनेस बंद। और चौथा, बिजनेस का मार्केट साइज और स्केलेबिलिटी फैक्टर क्या है। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी कवर करें तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।